नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल मैंने जहाँ बात ख़त्म की थी वहीं से अपनी बात का आगाज करता हूँ। कल के सबक में मैंने ये बात आपके सामने बयान की थी कि जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो शहीद करने वालों ने शहीद करते हुए या शहीद करने के बाद जो बात सोची वो ये थी कि हमने ये मामला कर तो दिया, अमीरुल मोमिनीन को शहीद तो कर दिया, लेकिन अब जब मुसलमान वापिस तशरीफ लाएंगे, बड़े बड़े अकाबिर सहाबाए किराम जब वो वापिस तशरीफ लाएंगे तो वो तो हमें नहीं किसी सूरत में छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ही यहाँ मौजूद थे और जाहिर है हमने ही ये मामला सरअंजाम दिया है, तो हमारे ऊपर लोग शक करेंगे और मुमकिन है कि हम फंस जाएं। इसलिए कोई ऐसा रास्ता, ऐसी तदबीर निकाली जाए कि जिसकी वजह से फितना मजीद फैल जाए और हमारी जानिब किसी के हाथ ना उठें, हमारी जानिब किसी की तवज्जो ना जाए। उसके लिए उन्होंने फिर काम ये किया कि मुसलमानों में से सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और उनको कहने लगे कि आप खिलाफत के मनसब पर आए, आप मसनद खिलाफत को संभालें। अब मुसलमान सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम व मर्तबा से पहले से वाकिफ थे। उनकी बुजुर्गी, उनकी शराफत, उनकी दयानत और उनका ईमान व तकवा वो मुसलमानों के यहाँ पहले से मुसल्लम था, साबित शुदा था। और वो एक लंबा अरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा के साथ भी गुजार चुके थे, तो उनके मसनद खिलाफत पर आने से मुसलमानों को तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मसला ये था कि जिन लोगों ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और उनको खींच कर मसनद खिलाफत पर बिठाया, वो हाथ वही थे जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। इस पर सिर्फ मैं अपनी कुतुब के हवाला जात पेश नहीं करता, मैंने आपके सामने शिया किताबों के हवाला जात भी पेश किए। अब उन्होंने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छतरी को इस्तेमाल किया और उनकी फौज में शामिल हुए, और उनके इक़्तिदार में आने के बाद इन लोगों ने दोबारा से मुनज़्ज़म होकर अपने नए फितनों का आगाज किया, अपनी नई जंगों का आगाज किया और मुसलमानों के दरमियान नए नए तफरके डालने शुरू किए। जाहिर है उन लोगों की अक्सरियत थी, फौज के अंदर ज्यादा तादाद में वो लोग थे जो बागी कहलाते थे, जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बगावत की और फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जब शाम वालों ने देखी, जहां सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर बनकर तशरीफ फरमा है, वाली शाम बन के वहां पे तशरीफ फरमा है, तो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया। और वो मुतालबा सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले का नहीं था, बल्कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे भी उनके साथ शामिल थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया का मुतालबा भी उनके साथ शामिल था और उनके खानदान के अफराद भी उनके साथ शामिल थे। और फिर शाम की आवाम भी इस मुतालबे में इनके साथ थी
कि पहले सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, फिर उसके बाद सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत होगी। ये मामलात पेश आए, ये सारी की सारी बातें चली। तो अब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया। जो मुतालबा किया वो भी नहजुल बलागा में मौजूद, जो हमारी किताब नहीं है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो भी नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। लिखने वाले हम नहीं हैं, यानी सुन्नी उलमा लिखने वाले नहीं हैं, शिया उलमा हैं, जिनमें वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बात कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही कि आपकी बैत हो चुकने के बाद सहाबा की एक जमात ने आपसे कहा कि बेहतर है आप उन लोगों को जिन्होंने हजरत उस्मान पर फौज कशी की थी सजा दें। तो हजरत ने इरशाद फरमाया, ए भाइयों, जो तुम जानते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास उसकी कुव्वत और ताकत कहाँ है, जबकि फौज कुशी करने वाले अपने इंतहाई जोरों पर हैं, और वो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हम उन पर मुसल्लत नहीं हैं। ये नहजुल बलागा के अल्फाज हैं जो सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उन्होंने नकल किए कि यमलिकूना वला नमलिकुहुम, वो हमारे ऊपर कुदरत रखते हैं, हम उन पर कादिर नहीं हैं। वो हमारे ऊपर काबिज हैं, हमारे कब्जे में वो लोग नहीं हैं। दूसरा माना इसका ये है कि वो मेरी बात नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं, मेरे अहकामात उनके ऊपर नहीं चलते, वो मेरी बातों का असर नहीं लेते। ये सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं। तो सबसे पहला मसला सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो लोगों के सामने पेश किया, शाम के लोगों के सामने या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, वो अमन का मसला था कि मदीने जैसी रियासत के अंदर और मदीने जैसे पाकीज़ा माहौल के अंदर बुजुर्ग खलीफा राशिद को, इमाम मजलूम को शहीद कर दिया जाता है, मदीने के अमन को तबाह कर दिया जाता है, और वहां पे बागियों का कंट्रोल हो जाता है, और वो अपनी मर्जी करते हैं, किसी बड़े से बड़े सहाबी की बात को भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पहला मसला पेश आया अमन का, जिसको सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबके सामने पेश किया कि पहले अमन कायम किया जाए। हमारी तरजीह ये है कि अमन कायम हो जाने के बाद, हुकूमत मुस्तहकम हो जाने के बाद, जब हम कुव्वत इख्तियार कर लेंगे तो फिर हम इन लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे और इनको पकड़ेंगे। ये सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोच और फिक्र थी। तो मसला ये रहा इस सारे के सारे कजिए में कि पहले बैत की जाए या पहले सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को पकड़ा जाए। ये लुब्बे लुबाब और खुलासा बनता है। इसमें कहीं भी खिलाफत का तज़किरा नहीं कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा हो कि भाई मैं आपकी खिलाफत नहीं मानता, मैं आपको खलीफा तस्लीम नहीं करता। और ना ही सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दावा किया कि मैं खलीफा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं हुक्मरान हूँ। मैंने ये सारी बातें पहले आपके सामने अर्ज कर दी। वो वही बात कहते थे जो मैंने पहले अस्पाक में आपके सामने पेश पेश की, वल्लानी खलीफतानी मिन कबलिक, दो खुलफा ने आपसे पहले मुझे वली बनाया, दो खुलफा ने आपसे पहले मुझे गवर्नर बनाया, मैं उसी हाल के ऊपर कायम, मैं उसी हाल के ऊपर कायम हूं जब तक के मुतालबात पूरे नहीं होते। तो हमें सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और मकाम और उनके दरजात से कोई इख्तिलाफ नहीं, न हमें इख्तिलाफ है, न सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई इख्तिलाफ था। मसला ये था कि जो सूरत हाल उस जमाने में बनी, तो कातिलीन सैयदना उस्मान को पकड़ना सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली तरजीह थी।
जबकि खलीफा राशिद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली तरजीह हुकूमत को मुस्तहकम करना और अमन कायम करना था। ये इख्तिलाफ हुआ और इसी इख्तिलाफ की फिर आगे आप कह लें कि पींगें बढ़ी और फिर मुनाफिकीन ने मजीद पंजे गाड़े और फिर मुख्तलिफ किस्म के हादसात उम्मत के अंदर रोनमा हुए। तो बात अर्ज करने का मकसद ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हरगिज़ ये इख्तिलाफ नहीं था कि वो कहते थे कि भाई मैं खलीफा हूं और ये कहें कि मैं आपको खलीफा नहीं मानता। इस किस्म का कोई इख्तिलाफ न सीरत की किताब में आपको मिलेगा, न तारीख की किसी किताब में आपको मिलेगा। हाँ, जिन्होंने किस्से गढ़ने हों, जिस कौम की आदत ही किस्से कहानियां सुनाने की हो, या जिन्होंने 1400 साल से अपने पैरोकारों को कहानियां ही सुनाई हो, वो इस मामले में भी अगर कहानी गढ़ते हैं और हकीकत से मुख्तलिफ बात पेश करते हैं, तो ये उनका कसूर है या उनके पैरोकारों का कसूर है या उस मजहब के अंदर ये नुक्स है कि वो मजहब गढ़ी हुई बातों के पीछे चलता है, हकायक की बात नहीं करता, दलाइल की बात नहीं करता। वो बस आप कह लें कि रोने धोने वाले लोग हैं, चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं और मरने मारने वाले लोग हैं, और इस किस्म के वहां पे अफराद पाए जाते हैं। उनका सही अफराद से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक वाज़ेह नहीं होता। और फिर मैं इस मामले में एक और बात आपके सामने अर्ज करता हूँ। जब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया, अब हालात को इतना पेचीदा करना और इतना संगीन बनाना कि जंग की नौबत आ जाए, जंग की नौबत आ जाए, ये उन मुनाफिकीन का दूसरा हथकंडा था। पहले सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और अब मुसलमानों को एक दूसरे के मुकाबले में लेकर आए और एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा किया। मसला तो सिर्फ और सिर्फ ये था, छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहते कि भाई पहले अमन कायम करो, हुकूमत को मजबूत करो, उसके बाद हम लोगों को पकड़ेंगे। और वो कहते हैं कि भाई पहले आप लोगों को पकड़ें, जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने जुर्म किया, उनको जुर्म की सजा दें, उसके बाद हम आपके साथ हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, छोटे छोटे इख्तिलाफात थे। लेकिन इस इख्तिलाफ को जंग तक लेकर आना, ये उन मुनाफिकीन की साजिशों का नतीजा था जो उस वक्त भी अफवाज के अंदर मौजूद थे। और वो मुसलसल जहन साजी कर रहे थे, मुसलसल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। और जो उनका मंसूबा था कि मुसलमानों को एक दूसरे के मुकाबले में लाकर खड़ा करना है, वो उस मंसूबे के अंदर कामयाब हुए और उन्होंने मुसलमानों की फौजों को एक दूसरे के मुकाबले में लाकर खड़ा किया। और फिर जो जंग हुई, जिसे जंगे सिफीन कहा जाता है, जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान हुई, अगर मैं इसके मुतालिक आपके सामने बात अर्ज करूं कि इस मामले में भी जो अफराद कातिलीन उस्मान बनते हैं, वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में थे ना। तो उन्हीं अफराद ने, उसी फौज ने सबसे पहले सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खुरूज का ऐलान किया। यानी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से जंग का ऐलान किया। ये बात आपको शायद कोई ना बताए कि जंग में पहल सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने की है, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने नहीं की। लेकिन मसला ये है, मैं इस मसले पर भी हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक पे समझता हूँ, इसलिए कि हमारा अब तक का नजरिया यही रहा है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं। उनकी बात को हम मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। मुकाबले में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हम बात को उनका इज्तिहाद समझते हैं। लेकिन हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खलीफा राशिद हैं, इसलिए उनके फैसले को मानना हमारे ऊपर लाजिम है। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होने की हैसियत से अपनी सल्तनत को, अपनी ममलिकत को
अपनी अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, जो लोग उनकी खिलाफत को नहीं मान रहे, उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जंग करते हैं, तो ये खलीफा की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि जब खलीफा किसी बंदे को बार बार ये बात समझाए कि भाई आप मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, मेरे साथ मिल जाओ, मेरी बैत कर लो, वो बंदा ना माने, बात को तस्लीम न करे, तो खलीफा राशिद अपनी ममलिकत को मुस्तहकम करने के लिए जंग कर सकता है, जंग कर सकता है। तो हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात के ऊपर ताना नहीं देते कि उन्होंने जंग में इब्तदा क्यों की, लेकिन मसला ये है कि जंग उन साजिशों के नतीजे में सामने आई थी जो साजिशें उनकी फौज में मौजूद अफराद कर रहे थे, जो बाद में खवारिज की सूरत में बाहर निकले। इस पर भी मैं आगे आपके सामने बात करता हूं, जो बाद में खवारिज की सूरत में सामने आ गए। तो उस इस मामले को जंग तक पहुंचाने वाले वही अफराद थे। खैर, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खुरूज का ऐलान किया, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझाई कि देखो, मुझे खलीफा उन्हीं लोगों ने बनाया। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझा रहे हैं कि देखो भाई, मुझे खलीफा उन लोगों ने मुंतखब किया जिन लोगों ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया। मुझे खलीफा उन लोगों ने मुंतखब किया जिन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया। मुझे खलीफा उन लोगों ने मुंतखब किया जिन लोगों ने हजरत उस्मान को खलीफा बनाया, और वो हजरात अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, वो सारे के सारे अफराद जिंदा नहीं थे, लेकिन उनमें से जो मदीना में बड़ी उम्र के अफराद सहाबाई किराम मौजूद थे, उन्होंने हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत की खलीफा बनने में। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मामले में, अब ये जब नाजुल बलागा के आप अल्फाज पढ़ेंगे ना, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किए, समझा तो ये हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को रहे हैं, बात तो एक दूसरे मौजू पे चल रही है। लेकिन यहाँ अगर एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँ, तो क्या इससे ये बात समझ में नहीं आती कि नहजुल बलागा के अल्फाज के मुताबिक, यानी शिया की किताब के मुताबिक, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे खलीफा उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। मतलब ये कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि भाई मैंने भी हजरत अली को खलीफा माना था, हजरत अबू बकर को खलीफा माना था, जिन लोगों ने हजरत उमर को खलीफा बनाया उन्होंने मुझे खलीफा बनाया। इसका मतलब ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को भी सैयदना अली तस्लीम कर रहे हैं, और फिर सैयदना उस्मान की खिलाफत को भी तस्लीम कर रहे हैं। आज जो अजानों में नारा लगे खलीफा बिला फसल अली उल मुर्तजा का, शिया की अजान में नारा लगता है कि नहीं लगता कि अली वलीउल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारी अपनी किताब के हवाले के मुताबिक कह रहे हैं चौथा खलीफा हूं मैं, हजरत अबू बकर के बाद, उमर के बाद, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद चौथा खलीफा हूं। जिन लोगों ने उनको खलीफा बनाया था उन्होंने ही मुझे बनाया। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने आप को चौथा खलीफा कह रहे हैं। आज अजानों में उनके लिए खलीफा बिला फजल होने का नारा लगाने वाले क्या हजरत अली के हुबदार हो सकते हैं? क्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हो सकते हैं? क्या उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले ये लोग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने हवाला जात के मुताबिक, अपनी किताबों के मुताबिक भी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात को तस्लीम नहीं कर रहे। समझ में आई मेरी बात? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया, जंग के लिए आगे बढ़े, तो हम इसमें भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर तस्लीम करते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि इस मामले को लड़ाई तक लेकर कौन आए।
वही लोग जो बागी थे, जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उन्हीं लोगों ने हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से शाम के ऊपर चढ़ाई करवाई। समझ में आई मेरी बात? और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना आगे से दिफा किया है, इकदामी जंग नहीं की। ये बात जहन में रखें। ये सारी की सारी सूरत हाल आपके जहन में नहीं होगी, आपको बातें समझ में नहीं आ सकती। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इकदामी जिहाद नहीं किया, इकदामी जंग नहीं की कि आगे बढ़कर मैदान में निकले हों और अपनी फौजों को सामने लाए हों, बल्कि उन्होंने दिफा किया है, अपने लोगों का दिफा किया है, अपनी सरजमीन का दिफा किया है, या अपना दिफा किया है। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग थी वो बतौर डिफेंस के थी, ठीक है। लेकिन हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं, उन्होंने जंग शुरू की। उस जंग को भी हम दुरुस्त समझते हैं। आगे से जिन्होंने अपना दिफा किया, हम उनके दिफा को भी दुरुस्त समझते हैं। उनको चाहिए था वो दिफा करते और उन्होंने किया। लेकिन मामला ये है, हम इस सारी की सारी सूरत हाल में किसी गलत प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होते। हम हकायक को समझते हैं, हकायक को समझने के बाद फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं कि मामला क्या था। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बात सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखी, लेकिन सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने अपनी बात सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के सामने रखी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को कबूल नहीं किया। हालात मामलात जंग तक आ गए। अब मामला ये पेश आया कि जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ सहाबाई किराम मौजूद हैं, दोनों तरफ मुसलमान फौजें मौजूद हैं, अंदर मुनाफिकीन शामिल हैं उन्हीं फौजों के अंदर। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग को रोकने के लिए, जंग को रोकने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की, एक हिकमत अमली इख्तियार की। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अपने नेज़ों के ऊपर या अपनी तलवारों के ऊपर या बड़े डंडों के ऊपर कुरान करीम को लटकाकर इनके सामने पेश करो। चुनाचे ऐसे ही हुआ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज के सामने कुरान करीम पेश किए। आगे आगे तो रख नहीं सकते थे, नेज़ों पे कुरान करीम उठाए। मकसद ये था कि हम कुरान करीम के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं, कुरान करीम की तालीमात को अपनाना चाहते हैं, इसके मुताबिक हम फैसला करना चाहते हैं। तो जब सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को ये अहकामात दिए हैं कि वो कुरान करीम सामने कर दें हमारे, तो सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब जंग रोक दो, अब जंग रोक दो, अब हमारे और उनके दरमियान किताबुल्लाह फैसला करेगी। ये सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला, अब उनको बहुत समझाया गया। सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के नहीं, वो साजिश करना चाहते हैं, वो मामले को दूसरी जानिब फेरना चाहते हैं, वो जंग का पांसा पलटना चाहते हैं, वो आपके साथ गद्दारी करना चाहते हैं। लेकिन सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने एक बात भी तस्लीम नहीं की, इसलिए कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के मिजाज से वाकिफ थे। दोनों सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोनों इकट्ठे बैठते थे, दोनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई थी। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझाने वालों ने लाख समझाया, लेकिन सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने किसी की बात को कबूल नहीं किया। कहा कि जब कुरान करीम बुलंद हो चुका है, अब कुरान करीम के मुताबिक फैसला हो, मैं आगे जंग को जारी नहीं रख सकता, अब कुरान करीम पे फैसला करना है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने कुरान करीम पेश किया तो जंग को रोक दिया। अब उसमें मुनाफिक किस्म के लोग भी घुसे हुए थे फौज के अंदर, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से सुलह हो। लेकिन यहाँ मैं एक मसला आपके सामने और भी अर्ज करना चाहता हूँ, जरा वो भी आप समझ लें।
सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से बुलंद किए हुए कुरान करीम को बरहक समझ रहे हैं। तभी तो ये बात कहते हैं ना कि भाई अब हम कुरान करीम के मुताबिक फैसला करेंगे। तभी तो ये कह रहे हैं ना कि कुरान करीम बुलंद हो चुका है, अब लड़ने की हाजत नहीं। तभी तो ये कह रहे हैं ना कि अब किताबुल्लाह फैसला करेगी, अब मैंने मजीद जंग नहीं करनी। क्या माना इन सारी की सारी बातों का? इन सारी की सारी बातों से ये नतीजा निकलता है कि सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी कुरान को बरहक समझ रहे हैं जिस कुरान को सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी फौज के आगे खड़ा किया था। आज लोग कहते हैं ये कुरान असली कुरान नहीं, और वो नारा लगाते हैं हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुबदारी का। वो नारा लगाते हैं अपने बारे में हुब्बे अली का। वो नारा लगाते हैं अपने बारे में हुब्बे हुसैन का, हुब्बे अहले बैत का, कि हम अहले बैत के मुहिब हैं, हम हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के चाहने वाले हैं। अगर अली के चाहने वाले होते तो इस कुरान को असली कुरान समझते। जो कुरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली के सामने पेश किया, उस कुरान को तो हजरत अली तो असली कुरान समझ रहे हैं। आज उनका पैरोकार या उनका नाम लेने वाला, जो उनका नाम लेने वाला तो नहीं है लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए उनका नाम लेता है, तो वो कहता है मैं इस कुरान को असली कुरान नहीं मानता। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि ये सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के पैरोकार नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। खैर, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जब कुरान करीम बुलंद हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जंग रोक दी। जंग रोकने के बाद कहा कि अब किताबुल्लाह हमारे दरमियान फैसला करेगी। लेकिन जाहिर है आप भी समझते हैं इस बात को, उस वक्त भी लोग समझते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने भी ये बात कही, इन्नमल किताबु सामितुन, किताब तो खामोश होती है, किताब की तो जबान नहीं। किताब तो नहीं कहेगी कि भाई अली वापस चले जाओ। किताब तो ये नहीं कहेगी अमीर मुआविया तुम हजरत अली की बैत कर लो। जाहिर है किताब की तो जबान नहीं, किताब तो नहीं बोलती ना। इन्नमा यंतिकु अनहुर रिजाल, जब भी किताब के मुताबिक फैसला करने की नौबत आती है तो किताब की जानिब से अफराद बोलते हैं। अफराद कहते हैं ना, कभी किताबुल्लाह ये हुक्म दे रही है, किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ने ये हुक्म बयान किया, तो जब भी उसके बारे में कोई हुक्म नाजिल होता है या उसके मुताबिक कोई फैसला करना होता है, इन्नमा यंतिकु अन्हुर रिजाल, तो अफराद किताब की जानिब से बोलते हैं। किताब की तर्जमानी अफराद करते हैं ना। तो मामला ये पेश आया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपना नुमाइंदा पेश किया हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने भी अपना नुमाइंदा बनाया मिस्र के फातेह हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिनकी मैं पहले तफसील आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अब ये दोनों जानिब से दो अफराद नुमाइंदे बने, एक उनकी जानिब से एक उनकी जानिब से। क्यों बने? इन्नमल किताबु सामितुन, किताब तो खामोश होती है, किताब की जानिब से किसी बंदे ने तो फैसला करना था ना। तो एक बंदा उनकी जमात से आया, एक उनकी जमात से आया। उधर से हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, इधर से हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। दोनों ने कहा, दोनों जमातों ने यह फैसला किया कि ये दो अफराद जो भी फैसला करेंगे हम सबको कबूल होगा। कुरान करीम की जानिब से ये दो अफराद जो भी फैसला करेंगे हम सब उसके ऊपर आमीन कहेंगे, हम सब उसके मुताबिक अमल करेंगे। अब मसला ये पेश आया कि एक नया फिरका पैदा हुआ। फिरका क्या, फितना पैदा हुआ, और वो फितना था खवारिज का। खवारिज का वो कहने लगे कि भाई ये अफराद कौन होते हैं फैसला करने वाले, ये अफराद कौन होते हैं फैसला करने वाले, कि उन्होंने अबू मूसा अशरी को नुमाइंदा बना दिया, इन्होंने हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला को नुमाइंदा बना दिया। ये अफराद कौन होते हैं फैसला करने वाले? असल में ये लोग फितना परवर थे, यही लोग थे जो मामलात को यहां तक लेकर आए थे। इन्होंने फिर दरमियान में नारा लगा दिया, कहने लगे पैरवी करनी है तो सिर्फ अल्लाह की किताब की पैरवी करो। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की किताब के फैसले को तस्लीम करते हैं, अफराद की बात को हम नहीं मानेंगे। हम हजरत अबू मूसा अशरी की बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कह दिया था कि जो फैसला हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला करेंगे मुझे कबूल होगा।
उन्होंने हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर ही कुफर का फतवा लगा दिया। अब ये देखें फितने से कैसे फितना पैदा हो रहा है। सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे कुफर का पहला फतवा उन्हीं लोगों ने लगाया जो उनकी अपनी फौज में शामिल थे। और वो कौन लोग थे? वो वही बागी थे जिन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को शहीद किया। वो वही बागी थे जो मामलात को इतना बिगाड़ते कि जंग तक नौबत आ गई। आज वही लोग जब दोबारा से मुसलमान एक मसले पर जमा होने लगे तो फिर से इख्तिलाफ को खड़ा कर दिया और कहने लगे कि भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने चूंकि शिर्क किया है कि अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला को फैसल बना दिया कि उनके फैसले को हम तस्लीम करेंगे, इस शिर्क की वजह से हम इनके ऊपर फतवा लगाते हैं, हम इनकी ना बात को तस्लीम करते हैं ना इनको साले समझते हैं। तो खवारिज की इब्तिदा यहां से हुई। समझ में आई मेरी बात? ये कोई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के बंदे नहीं थे कि उनकी अपनी फौज से निकलने वाले अफराद हैं। समझ में आई मेरी बात? तो खवारिज इनको इसलिए कहा जाता है चूंकि ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला की फौज से निकले थे। और निकलने को कहा जाता है खारिज, खारिजुन, निकलने वाला। उर्सी की जमा खवारिज बनी। ठीक है। तो फिरके खवारिज की इब्तिदा यूं हुई और फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना अलग जत्था बनाया और फिर जत्था बनाकर अपने आप को मजबूत करने लगे। मैं बात आपके सामने अर्ज कर रहा था उस मामले की कि जब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दो अफराद को फैसल तस्लीम किया कि उनका फैसला हम हर सूरत में मानेंगे और वो दो अफराद किताबुल्लाह के मुताबिक और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक हमारे दरमियान फैसला करेंगे। तो उन दो अफराद ने फिर फैसला किया और उनका फैसला फिर आगे से मंजूर भी हुआ दोनों अफराद की जानिब से। लेकिन मसला ये है कि ये जो दरमियान में आगे खवारिज, इनका क्या करें? इन्होंने मुसलमानों के दरमियान फितने फैलाने शुरू कर दिए। एक एक के पास जाते और उनके कान भरते, एक एक के पास जाते टोलियां बना के और उनको समझाते कि भाई ये जो मामला पेश आ रहा है ये किताबुल्लाह की रूह से जायज नहीं, ये फलां की रूह से जायज नहीं, शरीयत के अंदर इसका तसव्वुर नहीं, ये तो यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, इन पर ये फतवा लगता है, इन पर ये फतवा लगता है। तो एक एक बंदे के पास जाकर जब उन्होंने फितना फैलाना शुरू किया तो ये लोग हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला के पास भी गए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला चूंकि बहुत बड़े आदमी थे तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं करनी कि आप जाएं और किसी की कान में जाके कोई बात कर दें, मेरे पास आए तो मुझे दो बातें समझा के चले जाएं, मेरी बात ना आगे से सुने। मुझसे बात करनी है तो बैठ के बात करें। मैं इस पर आखिर में, आज के सबक के आखिर में कुछ बातें अर्ज करूंगा, आपने सुननी है कि बात करने का अंदाज क्या होता है, गुफ्तगू कैसे की जाती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के पास जाओ और जाकर अपनी बात सुना के उठ के चले जाओ, ये कोई तरीका है बात करने का? मुझसे बात करनी है दलाइल की रोशनी में बात करो, बैठो यहाँ पे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने खवारिज को बिठाया, फिर उनसे बाकायदा मुनाजरा हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन, ये जो आज लोग कहते हैं ना कि मुनाजरे का सबूत कहाँ से है, भी जो आले बैत को मानने वाले हैं वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला के इस मुनाजरे को तस्लीम कर लें। कम अज कम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार को तो ये बात समझनी चाहिए कि उनके ऊपर जिन अफराद ने कुफर का फतवा लगाया था उनसे पहला मुनाजरा भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने किया था। समझ में आई मेरी बात? तो कम अज कम मुनाजरे का इनकार नहीं करना चाहिए। खैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने खवारिज से मुनाजरा किया। अब उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने दलील भी पेश की, मैं वो भी आपके सामने अर्ज करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह का कुरान कहता है कि जब खाविंद और बीवी का आपस में निभा ना हो रहा हो, आपस में इख्तिलाफ हो जाए, तो इस तरह करो कि एक नुमाइंदा खाविंद के दोस्तों में से, साथियों में से ले लो और एक औरत के खानदान में से ले लो। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं, मिल के बैठ जाएं, फहाकमु मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा, एक इनकी जानिब से आ जाए एक उनकी जानिब से आ जाए, तो आपस में ये मिलकर बैठे और फैसला कर लें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे जब कुरान ने ये बयान किया
कि खामिद और बीवी में से हर एक का नुमाइंदा लिया जा सकता है, तो उनका नुमाइंदा ले सकते हैं। मुसलमानों की दो जमातों को मुत्तहिद करने के लिए इनके नुमाइंदे नहीं लिए जा सकते। लेकिन खैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के दलाइल बड़े मजबूत थे। कुरान करीम की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बड़ा वाज़े अंदाज में बयान किया। लेकिन खवारिज आगे से क्या बयान करते? दलील तो थी नहीं, इल्म तो था ही नहीं, इल्म लाते कहाँ से? कोई इल्म वाला हल्का तो था ही नहीं उनका। खैर, वो निकल गए मामले से। अब असल मामला रहा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का और सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। जंग हो गई, फैसला हो गया, दोनों ने तस्लीम कर लिया। अब आगे मामला पेश आया सुलह का, और सुलह की शराइत भी तय हुई। वो सारी की सारी आज भी हमें मिल जाती हैं। किसी ने अगर उनका मुताला करना हो तो वो सारी चीजें मौजूद हैं दुनिया के अंदर, वो खुतूत सारे के सारे मौजूद हैं। तो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की। इस अमर पर सुलह की कि जो इलाके आपके पास हैं आप वहां का निजाम संभालें, जो इलाके हमारे पास हैं मैं वहां का निजाम संभालूंगा। न आपने मेरे इलाकों पर हमला करना है, न मैंने आपके इलाकों पर हमला करना है, यहां तक कि अल्लाह ताला हमें दोबारा एक फरमा दे, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को दोबारा से एक कौम और एक मिल्लत बना दे। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह के दरमियान फैसला हुआ, जो उन दोनों अफराद ने किया कि आप अपनी जगह हुकूमत करें, वो अपनी जगह रहें, दोनों अपनी अपनी जमीनों के मामला संभालें, अपनी अपनी सल्तनत की देखभाली करें, यहां तक कि अल्लाह ताला दोबारा मुसलमानों को एक एक फरमा दें। ये मामला तय हुआ, और ये अल्फाज नहजुल बलागा में भी मौजूद हैं। क्योंकि मैं अपनी बात आपके सामने नहीं अर्ज कर रहा कि मैं अपनी किताबों के हवाले लाऊं और वो लोग उसको मानने वाले ना हों। ये बातें उन्हीं की किताबों की हैं, उन्हीं के हवाला जाते हैं। खैर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की खिलाफत के आखिरी चंद सालों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने जो एक राय के ऊपर सुलह कर ली और मामला और जंग को ख़त्म कर दिया, तो वो मामला ये था कि भाई, जहां आपकी हुकूमत चल रही है वो इलाके आपके पास, जहां मेरी हुकूमत चल रही है वो इलाके मेरे पास। ना आपने मेरे इलाकों में दखल अंदाजी करनी है, ना मैंने आपके इलाकों में दखल अंदाजी करनी है। तो ये मामला दोनों के दरमियान तय हो गया। लेकिन ये सुलह की जानिब एक कदम था, ये सुलह की जानिब एक कदम था। अभी मुसलमानों के ग्रोह इकट्ठे नहीं हुए। मैंने जब पहले मौजू आपके सामने शुरू किया था कि तारीख इस्लाम में जब भी मुसलमानों के दरमियान तफरका डाला गया, मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, कभी भी मुसलमान दोबारा एक नहीं हुए। लेकिन एक ही मामला हुआ कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला और सैयदना मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की सल्तनतें एक हुई, मुसलमान आपस में इकट्ठे हुए। ये तारीख में एक ही मर्तबा हुआ, दोबारा नहीं हुआ। खैर, लेकिन यहाँ अभी मामला पहुंचा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला से सुलह तो कर ली, और ये भी आखिर में लिख दिया यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमें एक फरमा दे। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और शहीद भी कैसे किया गया कि खवारिज ने प्रोग्राम बनाया, मनसूबाबंदी की कि भाई ये जो अफराद है ना, जो मुसलमानों को आपस में इकट्ठा कर रहे हैं और इत्तेहाद का नारा लगा रहे हैं, या जो आपस में मिलना चाहते हैं, इनको एक ही रात में इनका काम तमाम कर दो। उसके लिए उन्होंने तीन अफराद को चुना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मिस्र के फातिह हैं। अब मामला ये पेश आया कि सबको एक ही रात में शहीद करने का प्रोग्राम बना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमे में आराम फरमा रहे थे रात को, तो खवारिज ने हमला किया, और उस हमले में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। दूसरी जानिब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला पर हमला हुआ। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला चूंकि जीरक किस्म के सियासतदान किस्म के आदमी थे, वो रोजाना एक रात एक जगह पे नहीं गुजारते थे। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उस रात दूसरी जगह पर आराम कर रहे थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के बिस्तर पर जो शख्स मौजूद थे वो शहीद हो गए।
वो शहीद हो गए, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला बच गए। इसी तरह हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला के साथ हुआ, खैर वो भी बच गए। तो हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला शहीद हो गए और बाकी दोनों हजरात बच गए। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला को शहीद कर देना ये कोई छोटा सा अनहा नहीं था, छोटी बात नहीं थी कि मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के खलीफा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई कराबतदार, इंतहाई करीब रहने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा जिनका लकब है, उनको रात को सोते हुए यूं शहीद किया गया। खैर, मैं उनकी शहादत पे बात नहीं करता, वो एक लंबा किस्सा है। मैं आगे चलता हूँ। जब सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके ऊपर हमला किया गया तो हमले में वो जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद जब उनके पास उनकी कौम के अफराद आए, यानी इराक वाले उनके पास आए, उनसे आके पूछा कि हजरत आप तो दुनिया से जा रहे हैं, आपके बाद हम अमीर किसको बनाएं। ये सवाल हुआ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि हजरत आप तो दुनिया से जा रहे हैं, आपके बाद हम अमीर किसको बनाएं, खलीफा किसको बनाएं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर खुद ही उन अफराद ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम पेश किया कि हजरत अगर आप फरमाएं तो हम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके साहबजादे हैं उनको अपना खलीफा और अपना अमीर बना लें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं कोई फैसला नहीं करता, मैं कोई फैसला नहीं करता, ये मुसलमानों का मामला है। मुसलमानों की शूरा, मुसलमानों की जमात या मुसलमान बाहमी मशवरे से जिसको अमीर मुंतखब करना चाहे कर लें। इसी के साथ सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला शहीद हो गए। उसके बाद इराक वालों ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को मसनद खिलाफत पर बिठाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इराक की मसनद पर, मसनद खिलाफत पर बैठे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जानशीन के तौर पे। अब इराक के अंदर सल्तनत कायम हुई हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जबकि शाम में वही गवर्नर शाम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। खिलाफत का दावा अभी भी नहीं किया, अभी भी खिलाफत का दावा नहीं किया, ये बात जहन में रखें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद भी खिलाफत का दावा नहीं किया, अभी भी गवर्नर शाम है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला की खिलाफत को 6 माह गुजर गए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला से इन 6 माह के दरमियान खुतूत के जरिए, मुलाकातों के जरिए कराबत कायम हुई, कुर्बत पैदा हुई, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे की बात को समझा। और फिर मामला ये पेश आया कि सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इराक की सल्तनत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की और मुसलमानों को हकीकी तौर पर एक कौम बना दिया, एक गिरोह बना दिया। ये सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस सुलह वाली पेशकश की अमली तकमील थी जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे ना मुसलमान एक हो जाएं, इसीलिए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बात समझा रहे थे कि मेरी बैत कर लो। लेकिन मामला लड़ाई के बाद ये सूरत हाल इख्तियार कर गया कि आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, यहां तक कि अल्लाह ताला मुसलमानों की जमात को दोबारा एक कर दे। इशारा मिला कि मुसलमानों की जमात को एक करना है और सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाया और अपनी बनी बनाई सल्तनत, इराक की सल्तनत, और ये बात भी आपके जहन में रहे कि शाम की सल्तनत इराक की सल्तनत से बहुत छोटी थी, इराक की सल्तनत बहुत बड़ी थी। वो सारी बड़ी सल्तनतें
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुपुर्द की हैं। इससे हमें ये मसला भी समझ में आया कि हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन ये खिलाफतें देना जानते थे, लेना नहीं। ये हुकूमतें देना जानते थे, लेना नहीं। आज जो मामला पेश किया जाता है कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत लेने के लिए, हुकूमत लेने के लिए यजीद के सामने खड़े हुए। हुकूमत लेनी होती तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को देते क्यों? और इन सारे के सारे मामलात में ये बात जहन में रखें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हसन के साथ साथ हैं। इस सुलह के मामले में हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों शरीक हुए, दोनों भाई इकट्ठे थे। खैर, अब मामला हो गया, लेकिन मामला ये पेश आया, यहाँ एक और बात भी मैं आपके सामने अर्ज करूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की, तो क्या कोई शर्त भी लगाई कि नहीं लगाई? क्या कोई खतो किताबत भी हुई या नहीं हुई? कोई तहरीरी मुआहदा भी हुआ था या नहीं हुआ था? आज लोग ये कह सकते हैं ना कि भाई ये तो जैसे उन लोगों ने कहानी सुनाई तो आपने भी सुना दी, भी ये मामला हुए थे, वो भी ऐसे ही कहानियां सुनाते हैं तो आपने भी सुना दी। नहीं भाई, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा शराइत के साथ मुआहदा किया हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और फिर खिलाफत सुपुर्द की। वो मुआहदा आज भी मौजूद है, वो मुआहदे की कापी आज भी मौजूद है। उसके ऊपर जो अल्फाज कंदा हैं, आप आज भी उनका तर्जमा करवाकर उनके मतालिब और मफाहिम को समझ सकते हैं। और वो सिर्फ हमारी किताब में मौजूद नहीं, शिया किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। उसके अल्फाज शिया किताबों के अंदर नकल किए हुए हैं, सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद नहीं है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने जहां और बहुत सारी बातें उस मुआहदे में लिखी, एक बात और भी लिखी जो मैं आज की मजलिस में आपको समझाना चाहता हूँ। वो बात क्या थी? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात पेश की कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और सीरतुल खुलफाए राशिदीन के मुताबिक आप उमूर को सरंजाम देंगे। आपने जो खिलाफत चलानी है, जो खिलाफत हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं, उसमें ये बात शराइत की हद तक जरूरी है कि आपने जब भी फैसला करना है किताबुल्लाह के मुताबिक करना है। आपने जब भी फैसला करना है सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करना है। आपने जब भी फैसला करना है अपने से पहले वाले सीरतुल खुलफा राशिदीन सालिहीन, अपने से पहले खुलफाए राशिदीन जो सालिहीन थे, उनकी सीरत को भी आपने अपनाना है। तो ये हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुआहदा कर रहे हैं। उस मुआहदे की एक शिक ये भी है, और ये मैंने अपनी किताब का हवाला नहीं दिया, ये भी शिया किताब का हवाला दिया, उसमें ये मौजूद है। क्या बात समझ में आई? समझ में ये आया कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुलाफाए राशिदीन को तस्लीम करने वाले थे, और खुलाफाए राशिदीन को सालिहीन मानने वाले थे। सालिहीन का लफ्ज मैंने तो नहीं निकाला ना, किताब में लिखा हुआ है। खुलाफाए राशिदीन भी मानते थे। राशिद का क्या माना है? हिदायत याफ्ता। खलीफा भी माना, राशिद भी माना, साले भी माना। सैयदना अबू बकर को भी माना, सैयदना उमर को भी माना, सैयदना उस्मान को भी माना। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला को तो सैयदना मीर मुआविया खलीफा मानते ही नहीं थे ना, खिलाफत उनकी तस्लीम ही नहीं की, बैत ही नहीं की। तो हजरत अली हजरत अमीर मुआविया के नजदीक खलीफा नहीं थे, तो इस वजह से हजरत अली निकल गए। इस एतबार से हजरत अली साइड पे हो गए। तो सीरतुल खुलफा राशिदीन सालिहीन में कौन कौन से खुलफा आए? फिर मामला हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला से तय हो रहा है ना। तो हजरत अमीर मुआविया तो हजरत अली को खलीफा नहीं मानते ना। तो बाद में बाकी खलीफा बचे कौन से? इसके अलावा खुलफा थे कौन? वही थे ना जिनको खुलफाए सलासा कहा जाता है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। बहुत मसला ये समझ में आया कि हजरत अली भी इनको तस्लीम करते थे, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की आगे औलाद हसनैन करीमैन हजरत हसन और हजरत हुसैन,
इन तमाम की खिलाफतों को मानते भी थे, अदब और एहतराम भी करते थे, और उन्हीं के मुताबिक हुकूमत चलाने का हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को पाबंद भी बनाया। अगर उनकी खिलाफत गसब की हुई होती, आज कहते हैं ना कि खिलाफत अली का हक था, अबू बकर ने छीन लिया, अगर वो खिलाफत छीन लेते तो कभी उनको खुलाफाए सालिहीन में वो शुमार करते? खुलाफाए राशिदीन में हजरत हसन और हजरत हुसैन उनको शुमार करते? उनके वालिद की खिलाफत छीनी थी ना, बकौल तुम्हारे। तो बात समझने वाली है और बात समझाने वाली है। समझाने वाले समझाएं, समझने वाले समझ जाएं तो बहुत सारे उकदे हल हो जाते हैं। खैर, ये बात सारी की सारी आपके सामने मैंने अर्ज की, और मामला यहाँ तक पहुंचा कि सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी की पूरी सल्तनत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की, और फिर मुसलमान बाकायदा तौर पर एक जमात बन गए। और फिर मामला ये पेश आया कि मुसलमानों को जो दो जमातों में तकसीम किया गया था, मुनाफिकीन की साजिश के नतीजे में, बागियों के चालों के नतीजे में, बागियों की साजिशों के नतीजे में, वो मुसलमानों की जमात सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सुपुर्द करने की वजह से वो मुसलमानों की जमात दोबारा एक हो गई। अब मुसलमान दोबारा से एक मिल्लत बन गए, एक कौम बन गए, एक जमात बन गए, और एक जमात बनकर अब दोबारा से उठे। और उनके अमीर अब कौन है? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला। लेकिन एक मामला यहाँ पे और भी पेश आया, वो भी समझ लें। अगरचे वक़्त मुख्तसर है लेकिन मैं समझा देता हूँ। जब सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी, अब अगला मसला ये पेश आया कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रहेंगे कहाँ पे? इराक में तो बादशाहत खत्म होगी ना, इराक में इराक की खिलाफत खत्म हो गई, इराक में खिलाफत का खात्मा हो गया ना। अब वो खिलाफत चलेगी शाम में। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब हसनैन करीमैन कहाँ रहेंगे? क्योंकि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था, खिलाफत का मरकज कूफा को बनाया इराक में। और चले एक और बात ज़हन में आ गई, वो भी अर्ज कर दूं। अब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इराक को दारुल खिलाफा बनाया, तो खवारिज ने एक फतवा इनके ऊपर इस वजह से भी लगाया। कहने लगे देखो, सैयदना अली वो हैं, सैयदना अली को तो वो सैयदना अली नहीं कहते थे, वो तो अली कहते थे ना, कि अली ने मरकज खिलाफत तब्दील किया। हजरत अबू बकर का मरकज खिलाफत मदीना, उमर का मदीना, उस्मान का मदीना, और अली का कूफा। इससे इनको ये बात समझ में आई, दिमाग तो उनके थे ही नहीं ना, उनको जो अपने दिमाग के मुताबिक बात समझ में आई वो ये कि भाई चूंकि इन्होंने मरकज खिलाफत तब्दील कर दिया है, तो इनकी खिलाफत के उसूल भी बदल गए हैं, इनकी मर्जियात भी बदल गई हैं, इनके तौर तरीके भी बदल गए हैं, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, हर चीज बदल गई है। तो उनका ज़हन हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में ये बना, कहा जी मरकज खिलाफत तब्दील कर दिया है, इसलिए ये अब पहले वाले खुलाफा के तरीके पर नहीं रहे, फतवा लगा दिया। तो एक फतवा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर खवारिज की जानिब से ये भी लगा, ये भी बात आप ज़हन में रखें। इसकी वजाहत खुद हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला ने भी की, आज मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वजाहत ये पेश की कि देखो, मदीना मुहतरम शहर है, काबिल एहतराम शहर है, मदीना का तकद्दुस बहाल रखना हमारे ऊपर लाजिम है। मामला ये पेश आया कि जब बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को शहीद किया, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने शहादत को तो कबूल कर लिया, लेकिन मदीना मुनव्वरा में फसाद को कबूल नहीं किया, उन बागियों के खिलाफ ऐलाने जंग नहीं किया, उनको पकड़ने और मारने का हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि अगर ये मामला पेश आता तो मदीना मुनव्वरा में खून रेजी होती, मदीना मुनव्वरा का तकद्दुस पामाल होता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला शहीद हो गए, लेकिन
खून दे दिया अपना, लेकिन मदीने के तकद्दुस पर आंच नहीं आने दी। यही मामला हजरत अली रजी अल्लाह तआला के सामने था कि यही बागी मुझे खिलाफत के लिए खींच रहे हैं, इन्हीं बागियों ने मुझे खिलाफत के लिए आगे किया है। मैं भी मदीना में बैठा रहा तो कल को मेरे ऊपर भी ये मामला इस किस्म के लाएंगे, मैं भी मदीने के तकद्दुस की खातिर खामोश रहूंगा, ये मेरा भी काम तमाम कर देंगे। इसलिए मदीने के तकद्दुस को बहाल रखना है, मरकज खिलाफत तब्दील करना है, ताकि मैं इन लोगों से अच्छे तरीके से निपट सकूं। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा को छोड़ा और कूफा चले गए कि अब अगर कोई सामने आएगा तो जंग कूफा में होगी, जंग इराक में होगी, जंग शाम में होगी, जंग मिस्र में होगी, मदीना मुनव्वरा बच जाएगा, मदीने का अमन खराब नहीं होगा। तो मदीना मुनव्वरा के अमन को बरकरार रखने के लिए सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने मरकज खिलाफत को तब्दील किया, इसके अलावा और कोई बात भी नहीं थी। तो ये बात भी हल होगी। अब मसला ये पेश आया, जहां तक मैं पहुंचा था, कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत सुपुर्द कर दी, कूफा में मौजूद थे, खिलाफत तो चली गई। अब मामला ये पेश आया कि अब इन्होंने रहना कहाँ पे है, रहना कहाँ पे है। तो अब सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वापिस मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा फरमाया। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की जो खिलाफत थी, वो तकरीबन 4 साल, 4.5 साल का अरसा बनता है। तो ये इतने ज़माना ही वहाँ कूफा में रहे हैं। ठीक है। अब जब खिलाफत आगे मुंतकिल हो गई, तो अब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात बयान की कि अब चूंकि इराक में रहने का, ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अपने नाना के शहर में वापस जाएंगे। तो दोनों भाई, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों मदीना मुनव्वरा वापस आए और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रिहाइश इख्तियार की। ठीक है। मेरे ख्याल से वक्त आज फिर मुकम्मल हो गया है, बातें हमारी फिर रह गई हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपके सामने कुछ मजीद बातें इसी उन्वान पर आगे अर्ज करूंगा। अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, आगे तक हमने जाना है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आती होंगी और इन बातों से आपको फ़ायदा भी महसूस होता होगा।